तो उसका ट्रांसमिशन रहती है अपनी बेबी को, और वो ट्रांसमिट कर सकती है, वो ब्रेस्ट फीड करती है उसमें हो सकता है। तो इसमें यह है कि मतलब अगर किसी को HIV का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें ये नहीं होगा कि उसको वो एकदम से एड्स हो जाएगा। उसमें पहले बंदे को जैसे खांसी जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, रैश हो सकती है, तो वो थोड़े दिन के बाद ठीक हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद जब वो सेल जो HIV वायरस होता है तो बॉडी के अंदर जाके सेल के डिफेंस सिस्टम को इफेक्ट करता है। जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं CD4 जो लिम्फोसाइट्स है उन पे एक्ट करता है, उनको कम करना शुरू कर देता है। जब जैसे जैसे बीमारी से बचा जा सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि मैं आयुष का प्रैक्टिशनर हूं तो मैं ये अर्ज करूं कि क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करता है, तो अगर आप किसी को एड्स में पेशेंट आ जाए, एक तो उसकी नींद दिलाइए कि आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अगर आप भी आप एहतियात करेंगे, आप डिसिप्लिन लाइफ गुजारेंगे, तो आप जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ सकता है। जैसे कि कोई प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आप इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स ले रहे हैं और इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे ये रहेगा कि आप हेल्दी रहेंगे। हेल्दी रहने की वजह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं या ज्यादा देर तक आपकी लाइफ स्पेन जो है वो बढ़ सकता है। तो एक दूसरा ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, एक तो खुद एजुकेट होइए, इंफॉर्मेशन जो है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हमें पता होना चाहिए, और फिर उसे कम्युनिकेट कीजिए सोसाइटी में। सोसाइटी में जैसे इस साल का थीम है कि हम कैसे लीड कर सकते हैं कम्युनिटी में, हम कैसे कम्युनिटी में लोगों को, जैसे उसमें हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जैसे हमारे पंडित हैं, हमारे जो गुरुद्वारा में जो होते हैं, और जो हमारे मौलाना साहब हैं, वो भी इसको बजाय सोशल स्टिग्मा के वो भी अपनी आवाम को अच्छे तरीके से जानकारी दे सकते हैं, सेमिनार्स के जरिए, डिबेट्स के जरिए, पैम्फलेट्स जो है हमारा जो, तो बंदे को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। जो निमोनिया हम ट्रीट करते हैं, खांसी जो जुकाम जो ट्रीट करते हैं, वो उसका इलाज नहीं होता, क्योंकि सेल जो होते हैं बॉडी के वो होते नहीं है, तो उससे लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। तो कुछ हम एड्स से बच सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारे समाज में जो हम सभी सेहतमंद रहें, उसके लिए हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं मुबारक देता हूं मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जुल्फकार साहब को, और आप सभी लोग जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है, जो डील करते हैं पेशेंट से, वो किसी तरह का भी पेशेंट हो, जैसे सर ने कहा इसमें बहुत सारी डिजीज और साथ में ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट, इस तरह से जो डायबिटिक का पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, उनके लिए ज्यादा खतरा हो जाता है, लिहाजा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। एड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एड्स के पेशेंट को कोई भी बीमारी किसी वक्त भी लग सकती है, वो सर्दी जुकाम से लेके कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी भी हो सकती है, लिहाजा उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। तो आज हमारे बीच सीनियर कंसल्टेंट आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। हर साल 1 दिसंबर को जो वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, तो ये जो एड्स बीमारी है बड़ी मुहलक बीमारी है, इसका मुकम्मल इलाज कोई नहीं है। ये भी एक वायरस है जिससे ये बीमारी फैलती है। तो जब भी किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर उसको एक किस्म का डेथ सर्टिफिकेट ही मिल जाता है कि ये हमेशा बीमारी रहेगी जब तक कि वो बंदे की मौत ना हो जाए। और इस बीमारी के साथ और छोटे छोटे जो इन्फेक्शन है वो भी इंसान को हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँ कि ये बीमारी जो है, सबसे पहला केस हिंदुस्तान में 1986 में देखा गया था। तो जो ही केस हिंदुस्तान में आया, क्योंकि बीमारी बड़ी मुहलक थी, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसका फुल फ्लैज एक नैको नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस पर काम करना शुरू किया कि लोगों को जागृति दी जाए, लोगों को इसके टेस्ट की फैसिलिटी दी जाए, इसका इलाज किया जाए ताकि बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। तो 86 से लेकर 2000 तक 14 सालों में गवर्नमेंट ने बहुत इस पर काम किया और इसको जाके बीमारी को हाल्ट किया। और उससे भी अभी तक 2000 से भी लेकर आज लास्ट जो सर्वे हुआ 2021 में हुआ, और उस सर्वे के मुताबिक उस वक्त हिंदुस्तान में 24 लाख केसेस एड्स के मौजूद थे, और हर साल जो नए केस ऐड हो रहे हैं वो 60,000 केसेस हैं, और तकरीबन 40-42 हज़ार लोगों की डेथ भी सालाना होती है। लेकिन बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई, और इस वक्त ये जो वर्ल्ड एड्स डे हमेशा मनाया जा रहा है, इसमें यही होता है कि पब्लिक को जानकारी दी जाए ताकि इस मुल्क बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। वही प्रोग्राम आज यहाँ पर किया जा रहा है। शुक्रिया।